एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह और उसका परिवार खेती कर अपना जीवन चलाते थे। गांव में उसकी ईमानदारी और मदद करने की आदत के कारण लोग बहुत मानते थे। मोहन का एक पड़ोसी था जिसका नाम था राजू। उसको हमेशा लगता था कि मोहन की ज़मीन उसकी ज़मीन से बेहतर है और इसी ईर्ष्या के कारण वह मोहन से नफरत करने लगा। एक दिन उसने गुस्से में आकर उसकी खेत में लगे फसलों को नुकसान पहुंचा दिया। उसने रात के अंधेरे में सारी फसल को बर्बाद कर दिया। सुबह जब मोहन ने देखा कि उसकी फसल नष्ट हो चुकी है तो उसे बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि यह काम किसी ने जानबूझकर किया है, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। गांव के लोग भी यह समझ गए कि यह काम तो राजू का ही हो सकता है। कुछ दिनों बाद राजू की खुद की फसल पर अचानक बीमारी फैल गई, जिससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब उसे समझ आया कि दूसरों का नुकसान करने का क्या नतीजा होता है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपने परिवार का पेट पालने में भी मुश्किल होने लगी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, पर उसके बुरे स्वभाव की वजह से किसी ने मदद नहीं की। हार कर एक दिन वह मोहन के पास मदद मांगने आया। उसे डर था कि मोहन उसे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत मोहन ने उसे अपने घर बुलाया, खाना भी खिलाया और कहा, तुम्हारी गलती से मेरा नुकसान हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ कि गलती इंसान से ही होती है। मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। अगर तुम सहायता मांगने आए हो तो मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगा। मोहन ने राजू को कुछ बीज और खाने पीने का सामान भी दिया। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा, तुम्हारी क्षमा ने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुमसे नफरत करता था, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ प्रेम और मदद दी। इस घटना के बाद दोनों अच्छे मित्र बन गए। गांव में सभी को यह बात समझ में आ गई कि क्षमा की शक्ति कितनी महान होती है। नफरत से केवल विनाश होता है, लेकिन क्षमा से दिलों में प्रेम और सम्मान पैदा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि क्षमा करना न सिर्फ हमारे दिल को हल्का करता है, बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी सही राह पर ले आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यदि पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।